अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रिजवान इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा घुटनों के दर्द में जो डाइट ली जाए वो कौन सी ऐसी ख़ास डाइट है जिससे आपकी पेन रिलीव रहे, जिससे आपको कम से कम इन्फ्लामेशन हो, कम से कम स्वेलिंग हो। तो वो कुछ डाइट्स हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि ये डाइट अगर ली जाए तो ये मसले जो है वो ख़ास तौर पे स्वेलिंग, रेडनेस, उसके अलावा जो तकलीफ़ है ख़ास तौर पे जो दर्द है वो कम से कम होगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हम नी पेन में एक्सरसाइज करें या जो है वो टैबलेट्स लें तो उसका ही हमें इफ़ेक्ट आता है, उसी से हमारी पेन रिलीव होगी। तो ये गलत है। बाकायदा अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं, जो जो आज हम डाइट्स आपको बताने वाले हैं, अगर वो हम डाइट प्रॉपर लेते हैं तो इंशाल्लाह उससे जो है वो हमारी जो पेन्स हैं, जो हमारे मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसके अलावा जो और बाकी बाकी भी जोड़ों के नी के अलावा अगर कोई बाकी जोड़ों के दर्द के मसाइल हैं तो वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी आज डाइट की तरफ कि हमें कौन से ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जब हम घुटनों के दर्द में मुब्तला है, या हमारे बुज़ुर्ग जो है वो घुटनों के दर्द में मुब्तला है, तो हमें उनको कौन सी डाइट देनी है। तो नंबर वन, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। एंटी इन्फ्लामेटरी में यानी कि जो ऐसी डाइट जो कि सोजिश को ख़त्म करती है, जो सोजिश को दूर कर देती है, वो वाली डाइट कौन सी है, वो उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट लेके आती हैं हमारी बॉडी में और पेन को रिलीव करती हैं। तो सबसे पहले अनार। अनार जैसे कि आजकल उसका सीज़न भी है, तो अनार अगर हम लेते हैं तो हमारा जो इन्फ्लामेशन है, ख़ास तौर पे जो स्वेलिंग है, वो जो है उससे बेहतर रहेगी। उसके अलावा ऑलिव ऑयल है, फ़िश है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं। तो अगर ये हम तमाम चीज़ें लेते हैं तो जो हमारा इन्फ्लामेशन है, जो ख़ास तौर पे जो हमारे जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, तो वो हम उससे रिलीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर टू है जी कार्टिलेज रीजनरेशन। कार्टिलेज रीजनरेशन डाइट कौन सी है, जिसमें जो ख़ास तौर पे आती है विटामिन सी। विटामिन सी इनटेक हमारी अच्छी होगी तो जो कार्टिलेज हमारा डैमेज हो गया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जोड़ों का दर्द होता कैसे है या नी पेन होती किस वजह से, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता क्या है। तो इसमें जो होता है कि गैप हमारा जो है वो दोनों बोन्स के दरमियान कम हो जाता है। फीमर बोन और टिबिया बोन के दरमियान जो गैप होता है, जो कार्टिलेज होती है, वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से गैप जो है वो रेड्यूस हो जाता है। तो जब रेड्यूस हो जाता है तो उसमें ये होता है कि पेन्स आती हैं, इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, ये चीज़ें इसमें सामने आती हैं। तो कार्टिलेज रीजनरेट करना, जैसे ग्रेड वन और टू में तो हम रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेड थ्री प्लस अगर किसी का है तो वो उसमें रीजनरेट तो नहीं हो सकता। हाँ, उसको ये हो सकता है कि अगर हम कार्टिलेज रीजनरेशन डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो उससे ये होगा कि मज़ीद जो है वो डैमेज होने से बचाएगा और काफ़ी उसमें जो है वो यूज़फुल होगा उसको पेन फ्री रखने में। तो इसमें विटामिन सी जैसे कि लेमन, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज़ में हमें मिल जाता है। तो ये अगर हम डाइट लेते हैं, ये चीज़ें हम लेते हैं, तो इससे हमारा जो है वो कार्टिलेज रीजनरेट होता है। फर्दर इसमें है कोलाजन रिच। कोलाजन रिच जैसे कि कोलाजन एक वो प्रोटीन होती है, बेसिकली वो हमारे कार्टिलेज के अराउंड होती है। तो ये भी हमारे जो है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारे जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में। तो इसमें ये होता है कि बेरीज अगर लेते हैं, गार्लिक लेते हैं, रेड एंड येलो वेजिटेबल्स लेते हैं, तो ये कोलेजन रिच और डाइट है जो कि हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे कार्टिलेज को वापस स्ट्रॉन्ग करती है और हमें पेन फ्री रखती है। उसके अलावा है बोन एंड मसल स्ट्रेंथ। बोन एंड मसल स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, बोन एंड मसल स्ट्रेंथ से बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो तभी ही जो मसल स्ट्रेंथ और बोन्स की जो है वो स्ट्रेंथ बेहतर होगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी डाइट्स भी हैं जो कि हम लेते हैं तो हमारी जो है वो बोन और मसल की स्ट्रेंथ बेहतर रहती है। तो इसमें विटामिन डी का बहुत अहम रोल है। विटामिन डी जैसे आप सबको पता है कि अगर हम सुबह सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन डी इससे मिलती है हमें। इसके अलावा मशरूम अगर हम लेते हैं या स्पिनिश का इस्तेमाल करते हैं तो बोन्स और मसल स्ट्रेंथ हमारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। नंबर फिफ्थ है जी हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारी जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन का काम करता है। बहुत से ऐसे मरीज़ जिनका जोड़ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, जिनका प्रोलॉन्ग चीज़ें हो जाती हैं, पेन बहुत ज़्यादा होती है,
तो उनमें क्या होता है कि वो हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जॉइंट में, ताकि उसकी लुब्रिकेशन अच्छी हो और पेशेंट को जो है वो पेन फ्री किया जाए। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, नट्स लेते हैं, ब्रोकली लेते हैं, ताकि वो उसकी हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और पेशेंट जो है वो हमारा पेन फ्री रहे। फर्दर इसमें वेट रिडक्शन का बहुत अगर हम बात करें तो वेट रिडक्शन की ऐसा नहीं है कि किसी का वेट अगर कम है तो उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो सकता या नी पेन नहीं हो सकती। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हाँ, इसमें ये मसला हो सकता है कि उसमें जो है वो मसल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, उसके अलावा जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, वियर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वेट हमारा मुनासिब होगा उतना ही हम पेन फ्री रहेंगे। तो इसमें वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज से ये नहीं है कि हमने वेट रिड्यूस करने के लिए दौड़े लगानी शुरू कर दे दी हैं, पहले ऑलरेडी नी पेन है और फिर हम जो है वो दौड़ लगाएं या कोई और ऐसी स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेस करें कि वेट रिड्यूस करना है ये नी पेन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप लेट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप डाइट कंट्रोल करेंगे। डाइट कंट्रोल में यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेंगे, जैसे कि मीठा चिकनाई वाली चीज़ें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि वेट जो है वो हमारा मुनासिब रहे, ताकि जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम से कम हो। नंबर 7, स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ में आप टर्मेरिक यूज़ कर सकते हो। टर्मेरिक का हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ख़ासतौर पे एंटी इन्फ्लामेटरी। उसके अलावा जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी को चोट लग जाती है तो कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के पिला दें। तो हल्दी डालने का मसला ये होता है कि वहाँ पर उसको उस बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देना, उसको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट दे देना, पेन फ्री कर देना, ये इसका इफेक्ट आते हैं। तो अगर हम टर्मेरिक यूज़ करते हैं यानी हल्दी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रेस हमारा रिलीव रहेगा, जिस वजह से पेन मिनिमम होगी। इसके अलावा जो है वो मैं ख़ुद आपको एक दो चीज़ें और मज़ीद इसमें गाइड करना चाहता हूँ कि रात का खाना कोशिश करें कि आप कम से कम खाएं। रात में ग्रीन टी इस्तेमाल करें, नट्स इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो हमारा पेन जो है वो मिनिमम हो हमें। और हमें जो ये चीज़ तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो है वो ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं और नी पेन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।